Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. We completed 10 chapters and now we will revise all the chapters. So we are starting from the first chapter, that is socio-religious reforms. As we discussed and as we studied in chapter number 1 that there were many social evils prevails in our country like superstitions, illiteracy, ignorance, एविल सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम, ये सब कुछ हमारी कंट्री में था. वेरियस कस्टम्स जैसे सोसाइटी में इतने वाइड स्प्रेड थे लाइक दूध पीती क्या था कि जैसे ही बेबी गर्ल का बर्थ हो तो उसे मिल्क के अंदर डुबो दिया जाता था, ये बिलीफ के साथ कि वो नेक्स्ट टाइम बेबी बॉय बनकर बर्थ ले. ऐसे कंटेनर में उसे इमर्स कर दिया जाता था जो पूरा मिल्क से भरा हो. देन सती सिस्टम ऐसा था कि सपोज किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड तो उसका तो फ्यूनरल है, उसकी डेथ हो गई है तो उसे बर्न करेंगे, बट विथ हस्बैंड ऑल्सो जो लेडी जो वाइफ थी उनको भी उनके साथ जिंदा जलाया जाता था. दैट वॉज सती सिस्टम. एंड विडो रीमैरिज जो है मतलब कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो सती नहीं हुई है, तो उनको पूरी लाइफ जो एज अ विडो स्पेंड करनी है, मतलब वो अगेन मैरिज नहीं कर सकते थे. हाँ, मेल के पास राइट था कि अगर उनकी वाइफ की डेथ हो जाए तो वो रीमैरिज कर सकते थे. कभी कोई मेल जो है उनका सती सिस्टम नहीं हुआ, मीन्स के वो कभी अपनी वाइफ के लिए नहीं मरे. बट हाँ, हमारी कंट्री में वुमन की कंडीशन ऐसी थी. बट जब वेस्टर्न एजुकेशन आया, ब्रिटिशर्स आए तो सिर्फ हमें कोलैप्स करके डिस्ट्रॉय करके गए नहीं, बट उनके आने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे. अगर वो चाइल्ड मैरिज बैन नहीं करते या विडो रीमैरिज को एडवोकेट नहीं करते, सती सिस्टम बैन नहीं होती, तो आज भी लेडीज़ जो है वो सती हो रही होती और बच्चे छोटे छोटे उनके मैरिज हो रहे होते. सो वेस्टर्न एजुकेशन से न्यू अवेकनिंग जिसे रेनेसा कहते हैं वो बिगेन हुआ. आफ्टर दैट हमने राजा राम मोहन राय के बारे में स्टडी किया था कि उनका बर्थ 1772 में हुआ था इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, इन राधानगर विलेज इन अ ब्राह्मण फैमिली. बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर विलेज में राजा राम मोहन रॉय जो है वो एज अ ब्राह्मण पर्सन उनका बॉर्न हुआ था. वो अर्ली चाइल्डहुड मतलब छोटी सी एज में उनकी मैरिज हो गए थे. उनके जो ब्रदर थे उनकी वाइफ को सती बनना पड़ा उनके ब्रदर की डेथ के बाद. और ये जब उन्होंने देखा कि मेरी खुद की जो भाभी है, सिस्टर इन लॉ जिसे हम कहते हैं भाभी, उनको सती बनना पड़ा, उसकी उनके ऊपर ग्रेट इफेक्ट हुई इतनी कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो एविल कस्टम है, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती, सती सिस्टम, उसके अगेंस्ट वो फाइट करेंगे. और इसलिए उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नेम था सामवेद कौमुदी एंड मिरुत उल अकबर, ये दोनों स्टार्ट किए. ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828. एग्जाम में MCQs में ये आया गया है कि हु एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज और व्हेन डिड द ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828. राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी एस्टेब्लिश की और उनके रिकमेंडेशन से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, लाइक प्रेस को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, वुमेन्स राइट, पर्सनल लिबर्टी मीन्स के पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हम 7th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हैं. तो ये सारे ही जो चेंजेस है वो उन्होंने रिकमेंड किए कि ऐसा कुछ होना चाहिए.
राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्हें सती सिस्टम को अबॉलिश मतलब रिमूव करने के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट की, और उसका रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने लॉ पास किया टू अबॉलिश सती सिस्टम। अब से कोई भी लेडी सती नहीं बनेगी, वो लॉ विलियम बेंटिक ने पास किया विद द रिकमेंडेशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 1829। सो ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडियन रेनेसा मीन्स न्यू अवेकनिंग, न्यू चेंजेस आए, उसका फाउंडेशन जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। दिल्ली के जो एम्पेरियर थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जो थे उनको इंग्लैंड भेजा इन 1830 इन रिगार्ड टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी के राइट के केस के रिगार्डिंग उनको इंग्लैंड भेजा। राजा राम मोहन रॉय जो थे उनकी डेथ 1833 में ब्रिस्टॉल में हुई थी। ब्रह्मो समाज जो है उन्होंने हिंदू सोसाइटी के अंदर जो रिफॉर्म्स आए, वाइटल रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे चेंजेस आए, उसमें इम्पोर्टेंट रोल ब्रह्मो समाज का था। ब्रह्मो समाज ने जो रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ थे, जो उस टाइम पर थे कि विडो का फेस मॉर्निंग में नहीं दिखना चाहिए, लेडी को सती होना चाहिए, और भी बहुत सारे अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे सुपरस्टिशियस है, उसे अबॉलिश किया। विडो अगर हो गए तो फिर तो लाइफ ऐसी कि किसी के मैरिज में नहीं, बर्थडे में कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है, बिल्कुल अलोन लाइफ स्पेंड करनी है, एकदम सिंपल लाइफ। ओके, नाउ द सेकेंड वन दैट वाज दयानंद सरस्वती, ही वाज आल्सो बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली इन टंकारा विलेज इन मोरबी इन सौराष्ट्र, जो गुजरात का ही है। और उनका जो अर्ली चाइल्डहुड था तभी उन्होंने रियलाइज़ किया कि आइडल वर्शिपिंग जो है, मूर्ति की पूजा करना, और ये जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, ये सारे रीत रिवाज, वो सारे वर्थलेस है, उससे कुछ नहीं होता है। द एक्चुअल फेथ इट इज ट्रूथ। सो ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और ट्रूथ की सर्च में वर्ल्ड में निकल पड़े, और उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया नियर अबाउट 15 ईयर्स, और उन्होंने वहाँ पर योगा भी स्टडी किया और वो सन्यासी बने। हिंदुज़म की जो फिलोसॉफी होती है उसको उन्होंने स्टडी किया। उनके गुरुजी जो थे, मेंटर जो थे उनका नेम था स्वामी विरजानंद, मथुरा में रहते थे। स्वामी विरजानंद दंडी शाह जो है, जो मथुरा में थे, वहाँ उनसे उन्होंने हिंदुज़म की फ़िलोसॉफ़ी स्टडी की। जैसे स्वामी राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया, वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज जो है उसको एस्टैब्लिश किया। नेशनल यूनिटी को अचीव करने के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किए कि सोसाइटी जो है वो कास्टलेस बने, कास्टिज़म सोसाइटी में ना हो। उन्होंने वेदास को स्टडी किया, उन्होंने पीपल को प्रीच किया कि गो बैक टू वेदास, मतलब वेदास को फिर से स्टडी करो। उन्होंने बुक लिखी जिसका नेम था सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि वेदास के अंदर ऐसे कोई एविल कस्टम मेंशन नहीं किए गए हैं, लाइक आइडल वर्शिपिंग नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इसमें से कुछ भी वेदास के अंदर नहीं दिया है, ये हमने क्रिएट किया है। ही ऑल्सो एडवोकेटेड मोनोथियज्म के ओनली वन गॉड इज देयर। हम अलग अलग नेम से उनको बुलाते हैं बट गॉड ओनली वन है। वो हिंदी में प्रीच करते थे और इसलिए हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, सो मैक्सिमम पीपल जो थे वो उनके तक पहुंच सके। मतलब दयानंद सरस्वती के
थॉट, उनके आइडियाज़ जो थे, उनकी प्रीचिंग मैक्सिमम लोगों तक पहुंची बिकॉज वो हिंदी में प्रीच करते थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया 1875 में, और उसकी जो ब्रांचेस है वो एस्टैब्लिश की गई लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ये सारी जगह पर ब्रांचेस भी एस्टैब्लिश की गई। और उसके बाद फाउंडेशन तो राजा राम मोहन रॉय ने कर ही दिया था, तो सोशल चेंजेस जो है वो रैपिडली मतलब स्पीडीली होने लगे। आर्य समाज जो था उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की कि जो पीपल है जो अपने रिलीजन को बाय विलिंगली नहीं बट बाय फोर्स और चॉइस वो चेंज करना चाहते हैं, वो अपने ओरिजिनल फेथ में रिटर्न हो। फोर्सफुली या चॉइस से कोई भी रिलीजन चेंज ना करे। जो हिंदू पीपल थे जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया था, वो वापस अपना जो ओरिजिनल फेथ है हिंदुज़म में वो वापस आए, उसके लिए एफर्ट किए आर्य समाज ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनकी डेथ के बाद उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक्टिविटीज़ जो थी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी एक्टिविटीज़ जो थी उन्हें कंटिन्यू किया लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय ने। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने हरिद्वार के पास कांगड़ी गुरुकुल एस्टैब्लिश किया। आर्य कन्या महाविद्यालय जो थी वो स्टार्टेड की गई वडोदरा गुजरात में, कि जहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे उनको डिसिप्लिन, लेबर की डिग्निटी, टॉलरेंस, पेशेंस एंड मॉरल वैल्यूज सिखाई जाए। आज हमारे पास नॉलेज है, डिग्री है, बट मॉरल वैल्यूज नहीं है, मॉरलिटी डाउन होती जा रही, ऑनेस्टी नहीं है, डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं है। सो दिस वाज अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। नाउ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो टॉर्च बियरर मतलब कि जो हमें रास्ता दिखाते हो। अंधेरे में जब हम चल रहे थे तब टॉर्च जो है उसकी लाइट से हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है। सो रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही पर्सन थे। वो रिफॉर्मर भी थे, सेंट भी थे, जो ऑल रिलीजियंस जो है उसमें ट्रस्ट रखते थे। उनका बर्थ जो है वो कमरपुकर विलेज जो है हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो थी उसमें चाइल्डहुड से इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। काली टेम्पल जो है दक्षिणेश्वर का कोलकाता के पास, उसमें वो प्राइस्ट भी बने मतलब पुजारी भी बने। मैनी पीपल उनसे अट्रैक्ट हुए बिकॉज वो कैरेक्टर की प्योरिटी एंड डीप नॉलेज में प्रीच करते थे। उन्होंने कोशिश की कि वो गॉड को वेरियस फॉर्म में अटेन कर सके। मैनी रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर, उन सब ने रामकृष्ण परमहंस से गाइडेंस लिया था। जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे उनके अंदर इंडियन कल्चर एंड इंडियन रिलीजन का फेथ जो है उसे उन्होंने रीडेवलप किया बाय हिज प्रीचिंग। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है उनका रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था। ही वॉज बंगाली ग्रेजुएट एंड वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए एंड उन्होंने उनसे नॉलेज लिया। नरेंद्र नाथ दत्त जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और वो भी सन्यासी बने। आफ्टर दैट सन्यासी बनने के बाद उनको नरेंद्र नाथ के बदले नेम दिया गया स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी जो थी उसके ऊपर इंटेंसिव स्टडी की, मतलब डीपली उसके बारे में स्टडी किया। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने पीपल को एडवाइस किया कि सर्व द पुअर, मतलब जो पुअर पीपल है, नीडी पीपल है, उनकी हेल्प करो। इफ़ यू वांट टू सी गॉड देन यू कैन सी देम इन पुअर पीपल।
अगर आप गॉड को देखना चाहते हो तो यू कैन सी हिम, आप गॉड को नीडी पीपल में देख सकते हो। बिकॉज अगर आप किसी एक भी पुअर या नीडी पर्सन की हेल्प करते हो तो आप गॉड की हेल्प करते हो। हमारे कल्चर, हमारा जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए उनको प्राउड था, एंड ही हैज़ अ फेथ ऑल्सो इन अ ब्राइट फ्यूचर, कि इंडियन यंगस्टर्स है उनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा। उन्होंने पार्लियामेंट जो थी रिलीजन की पार्लियामेंट उसे भी अटेंड किया था, विच वॉज हेल्ड इन शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर 1893। उनकी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस जो थी, उन्होंने जो स्पीच दी थी वो स्पीच की वजह से ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चर। उनकी स्पीच के थ्रू उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी एंड इंडियन कल्चर जो है उसे एक्सप्लेन किया था। वेरियस कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान, वहाँ पर टूर करके उन्होंने इंडियन कल्चर को प्रोपोगेट किया। इंडियन कल्चर के वो सपोर्टर भी थे और एक डेव्यूट नेशनलिस्ट भी थे जिनको अपने नेशन के लिए प्यार था। उन्होंने लेजेंडरी स्लोगन दिया जो आपने स्कूल में कई जगहों पर स्कूल में देखा होगा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। उन्होंने जो स्लोगन दिया वो स्लोगन ये था कि अराइज, उठो, अवेक, जागो, एंड स्टॉप नॉट, और मत रुको, स्टिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो ठाना है, वो जब तक आप नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किया कोलकाता में 1897 में, उनके गुरु के नेम पर से, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेलूर में है। और ये मिशन जो है उन्होंने अडॉप्ट किए थे आइडियल्स के, जो मैनकाइंड है मतलब ह्यूमन बीइंग्स है उनको वेरियस वर्क्स के थ्रू हेल्प करना है, उनकी सर्विस करना है। रामकृष्ण मिशन जो है जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया था, उनका स्लोगन था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अगर हम ह्यूमन बीइंग की सर्विस करते तो हम गॉड की सर्विस करते हैं। जो नॉलेज उनको उनके गुरुजी जो थे रामकृष्ण परमहंस उनसे मिला था। रामकृष्ण मिशन जो है उन्होंने स्कूल्स ओपन की नेशन में कि जिसमें एजुकेशन दिया जा सके। इवन हॉस्पिटल्स जो थी वो भी मिशन के थ्रू रन की जाती थी। इवन उसकी ब्रांचेस जो है वो इंडिया में और अब्रॉड में भी है। नाउ रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी, 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी हुए, जिसके लीडर थे हाजी शरीयतुल्लाह बंगाल से एंड सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली उत्तर प्रदेश से। उन्होंने जो शाह वलीउल्लाह थे दिल्ली के रिलीजियस लीडर, उनसे इंस्पायर हुए थे, उनकी स्पीच से वो इंस्पायर हुए थे। वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो तभी अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जब इंडिया जो है वो वीकर एंड करप्टेड बने। तब इंडिया जो है वो वीकर एंड करप्टेड बनता जा रहा है। दे बिलीव्ड कि ब्रिटिशर्स जो है दे कुड एस्टैब्लिश देयर रूल इन आवर कंट्री, क्योंकि इंडिया के अंदर इस्लाम जो है वो वीक होता जा रहा है। इस्लाम पीपल जो है, मुस्लिम पीपल, वो करप्टेड होते जा रहे हैं। अगर वो सुधर गए तो ब्रिटिशर्स हम पर रूल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट की जिससे वो इस्लाम रिलीजन एंड कल्चर जो है उसे प्योर बना सके और स्ट्रॉन्ग बना सके। मैनी मुस्लिम जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट किया वहाबी मूवमेंट की इम्पैक्ट से, और उनके अंदर वेस्टर्न कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस से वो ग्रो होने लगे, मतलब वो वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट हुए। हावेवर जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था उलमे का,
उलेमा का जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन से डिप्राइव्ड हुए। उलेमा की वजह से उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन नहीं लिया, सोशल अवेयरनेस नहीं हुई और रिफॉर्म्स भी उतने नहीं हुए, और इसीलिए मुस्लिम का जो एजुकेशन है वो मिडिल क्लास है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मिडिल क्लास पीपल जो थे, जो मुस्लिम पीपल थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन गेन नहीं किया और इसलिए उनका एजुकेशन या उनका जो ग्रोथ था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। सर सैयद अहमद खान जो थे उनका जो बर्थ है वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे, उसे सर्व करते थे एज एन एम्प्लॉय, और वो जब वहाँ पर वर्क कर रहे थे तब वो कंपनी को लॉयल थे, मतलब जहाँ काम करो वहाँ ऑनेस्टी होनी चाहिए। 1869 में रिटायर होने के बाद वो इंग्लैंड गए और वेस्ट के मीन्स वेस्टर्न डायरेक्शन यूरोपियन कंट्री के जो लिबरल आइडियाज है उससे वो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन अक्वायर करने का जो आइडिया है उसे सपोर्ट किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो बैकवर्ड है, उसमें अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो इंग्लिश एजुकेशन रिक्वायर है। उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नेम था तहजीब उल अखलाक। इट वॉज स्टार्टेड इन 1870 CE। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज भी एस्टेब्लिश की 1875 में, जिसको नेम दिया गया और जो फेमस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नेम से। उन्होंने कई सारी बुक्स जो है उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस को उर्दू लैंग्वेज में। इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस को उर्दू लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया कि जो मुस्लिम है वो भी वेस्ट का जो नॉलेज है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो नॉलेज है उससे फेमिलियर हो। जो बुरखा प्रथा थी, वेल सिस्टम जिसे हम कहते हैं पर्दा सिस्टम, उसे उन्होंने अपोज किया एंड चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया। इवन ही एडवोकेट द गर्ल एजुकेशन ऑल्सो एंड विडो री मैरिज ऑल्सो। उन्होंने विडो री मैरिज एंड गर्ल एजुकेशन को एडवोकेट किया। नाउ द सिख कम्युनिटी, 19th सेंचुरी में सिख कम्युनिटी जो है उसमें भी रिफॉर्म्स हुए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फॉर्म की गई कि जिसके ऑब्जेक्टिव थे कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसे रीऑर्गेनाइज किया जाए और गुरुद्वारा में जो एविल प्रैक्टिस है उसे रिमूव किया जाए। टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन, सिख पीपल जो है उनको रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन भी दिया जाए। इसके लिए खालसा कॉलेज एस्टेब्लिश की गई अमृतसर में और उसके साथ साथ कई सारी स्कूल्स भी एस्टेब्लिश की गई। देन नेक्स्ट वन दैट इज पारसी कम्युनिटी। पारसी यंगस्टर्स जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन अक्वायर किया था, उन्होंने रहनुमाए मजदास ने सभा जो है उसे एस्टेब्लिश किया 1851 में, जिसकी वजह से वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ला सके। एंड दादा भाई नवरोजी जो थे वो ये रहनुमाए मजदास ने सभा के लीडर थे। ये जो सभा थी उन्होंने स्टार्ट किया पीरियोडिकल जो रेगुलर इंटरवल पर पब्लिश होता है जिसका नेम था रस्ता गुफ्तार, जिसने रिफॉर्म मूवमेंट जो है उसको एक अलग स्पीड दे दी। पारसीस के अंदर अवेयरनेस आने लगी। KR कामा एंड बहराम जी मलबारी जो थे उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। KR कामा जो थे उन्होंने एजुकेशन के प्रोपोगेशन पर एम्फेसाइज, मतलब उसे प्रेशराइज किया कि एजुकेशन तो होना ही चाहिए। एंड मलबारी जो थे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया और दोनों ने विडो रीमैरिज को एनकरेज किया एंड चाइल्ड मैरिज को अपोज किया। बहराम जी मलबारी के एफर्ट से गवर्नमेंट जो उन्होंने मिनिमम एज जो होनी चाहिए मैरिज की वो फिक्स की।
अभी की जो एज है वो है कि गर्ल की एज 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, 19 ईयर्स, एंड बॉयज़ की 21 ईयर एज कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन दैट इज़ ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है वो एक वेल नोन सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के। उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट की पुणे में 1857 में। इवन ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने भी विडो रीमैरिज में हेल्प की कि विडोज जो थे वो वापस मैरिज कर सके। इवन ही चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण सोसाइटी, क्योंकि ब्राह्मण पीपल जो है वो विडो रीमैरिज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे और इन्होंने विडोज को रीमैरिज करने के लिए हेल्प की। उन्होंने सत्यशोधक समाज एस्टैब्लिश किया एंड लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुजियाज्म, कुछ कर दिखाने की पैशन जो है वो लोगों के अंदर इनक्यूलकेट किया, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आए। नेक्स्ट वन दैट इज ठक्कर बापा। ठक्कर बापा जो थे वो अखिल हिंद हरिजन संघ के हेड थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ठक्कर बापा जो है वो अखिल हिंद हरिजन संघ के हेड थे और जिसे गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था, जिसके हेड ठक्कर बापा थे। जो अनटचेबल्स पीपल जो थे हरिजन, उनके अपलिफ्टमेंट मतलब कि वो भी ऊपर उठे, उनका भी ग्रोथ हो, उसके लिए वो वर्क करते थे। इवन टायरलेसली, बिना थके उन्होंने नेचुरल कैलेमिटीज मतलब कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनसे अफेक्टेड लोगों को बिना थके हेल्प प्रोवाइड की थी, रिलीफ प्रोवाइड किया था। ठक्कर बापा का नेम अमृतलाल ठक्कर था, जिनका बर्थ 1869 में हुआ था भावनगर में। एंड वो ऑलवेज ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट थे। जब तक वो जिए उन्होंने लोगों की सेवा की। वो एक इंजीनियर भी थे जिन्होंने अपनी एक ल्यूक्रेटिव जॉब है, हाई पोस्ट वाली जॉब जो जिसमें अर्निंग ज़्यादा थी, उसे छोड़कर पुअर पीपल की हेल्प में वो लग गए, गांधी जी से इंस्पायर होकर। जो डाउन ट्रॉडन एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल थे कि जिनको लोअर कास्ट का कहा जाता था, उनकी हेल्प में वो लग गए। ठक्कर बापा ने पंचमहाल भील सेवा मंडल एस्टैब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने जो भील पीपल थे, जो फॉरेस्ट के एंड हिली एरियाज में रहते थे, पंचमहाल के फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म्स उन्होंने किए, उनके लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लेकर आए। ठक्कर बापा और उनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने अल्कोहल से एडिक्टेड एंड अदर्स एविल कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस में बिलीव करने वाले जो भील पीपल थे, उन लोगों को इन सब में से बाहर निकाला, अल्कोहल छुड़वाया, एविल कस्टम्स रिमूव किए, सुपरस्टिशंस जो थे वो निकाले, मीन्स के वो अबॉलिश किए। उन्होंने भील चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स ओपन की। उन्होंने उनको सिखाया कि स्पिनिंग व्हील जो है उसे कैसे ऑपरेट करना है और कैसे हम खादी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कॉटेज इंडस्ट्री जो है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट हो। टाइम पास होने के साथ अवेकनिंग एंड नेशनलिज्म जो है वो सारे लोगों में स्प्रेड हुई और वो सब कनेक्टेड हुए, जिससे हमें फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई और हमें फ्रीडम मिली। गांधी जी जो थे उनका मेन मोटिव यही था कि हमारी कंट्री में से जो अनटचेबिलिटी है वो रिमूव हो जाए और अनटचेबल पीपल जो उनकी कंडीशन जो है, बैकवर्ड पीपल जो है, बैकवर्ड क्लासेस, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आए। सो दिस वॉज चैप्टर 1 पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया है। देन टू एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क इन जूम लेक्चर। ओके, थैंक यू ऑल।